या सबसे पहले अब यहाँ पे हमने एक विंडोज़ में गए हैं। विंडोज़ में यहाँ पे लुमेट्रिक कलर और लुमेट्रिक स्कोप हमने चालू कर दिया है। लुमेट्रिक स्कोप है ना, ये देखने के लिए होता है कि कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो इसका आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखेगा यहाँ पे। जबकि लुमेट्रिक कलर्स ये फीचर है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने पहले है ना सारे ऑप्शंस बंद कर देता हूँ एंड वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारे कलर्स ओपन करते जाएंगे। सबसे पहले आते हैं बेसिक कलर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये फाइल के ऊपर। यहाँ पे आप लट्स देख सकते हो, LUT लट्स बोलते हैं, लूट मत बोलना इसको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक फीचर होता है ऑटो। पहले आप ये ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है। ये फुल स्क्रीन करता हूँ, प्ले। ये एक नॉर्मल सा वीडियो है जिसमें ग्रीन कलर की घास हमको दिख रही है। अब मुझे तो है ना पतझड़ में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे इसको ऐसा करना है कि ये है ना सूखी घास दिखे, या मुझे ऐसा करना है कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट करना है, बहुत ग्रीनिश होनी चाहिए एकदम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पॉज करता हूँ, स्टार्ट में लेके आता हूँ इसको। यहाँ से आपको ये ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, और ये थोड़े से कम दिखेंगे चलेगा, बट आप यहाँ पे टेम्परेचर्स देख सकते हो। सबसे पहले तो इंटेंसिटी इमेज की, ये ऑटो पे ट्राई करते। चलो ऑटो क्लिक किया मैंने, तो देखो ऑटोमेटिक इसने कलर्स वो सब थोड़े रीअरेंज कर दिए। और अब हम प्रीव्यू करें तो ये देखो यहाँ पे ये विजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑटो फीचर होता है, रीसेट कर देते हैं। सर ऑटो नहीं करना है हमको, तो खुद से ही ट्राई करना है। तो ये देखो सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पे है, ये देखो ये बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो गया टेम्परेचर में, ये बहुत ज़्यादा वार्मिश हो गया है। ये बेसिक कलर्स जो हम लोग फोटोशॉप में भी यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे टिंट है, टिंट ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश हो गया, लेकिन सब पूरा का पूरा ग्रीन हो रहा है, देखो ना। हाँ, तो ये पूरा आसमान का कलर एकदम पूरा ओवरऑल इमेज का कलर चेंज कर देता है। बट फॉर एग्जांपल थोड़ा पिंकिश लेके जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वाइटिश, ब्लूइश, ओके, ऑरेंजिस, ऐसा करता हूँ। अब फुल स्क्रीन करता हूँ, ये देखो, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये एडिटेड है, कलर की यहाँ पे हमने ट्विनिंग की हुई है। इसको वापस से रीसेट करते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेशन। सैचुरेशन देखो कलर की इंटेंसिटी है ना वो बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो ये कलर मैंने कम कर दिया, ये कलर्स मैंने एकदम ग्रीनिश मस्त एकदम सी एकदम ब्राइट ग्रीन कलर ऐसा दिख रहा है। ये आप कलर्स में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ये सिंपल मैंने ना कलर बैलेंस वाला फीचर है वो बता दिया है। दूसरा यहाँ पे लाइट्स करके एक फीचर होता है। अभी हम लोग मैंने लुमेट्रिक के अंदर यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये लट्स जो होते हैं ना वो आगे मैं बताऊंगा। रेडीमेड लट्स यहाँ पे अवेलेबल है 2-4, और डाउनलोड करके यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे आगे। एग्जाम्पल के लिए खाली यहाँ पे रेडीमेड में है, AMI ले लेता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक सारे कलर के चेंजेस हो गए। या एलेक्सा वाला ले लेता हूँ, तो ये देखो रीसेट करता हूँ, यहाँ पे नन कर देता हूँ, तो ये ओरिजिनल। वापस से अभी है ना फैंटम रेक 7 करता हूँ, तो देखो एकदम बहुत ज़्यादा ही ब्राइट हो गया, कलर्स कम हो गए, यहाँ पे गामा बढ़ गया। इन शॉर्ट एरी का लेता हूँ, तो एरी देखो ये ऐसा हो जाता है। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, क्यों के लिए लॉक फाइल्स जो होती है उनके लिए ये काम आता है मेन। अब लॉक फाइल्स क्या होती है, तो एक वीडियो आपको मैं आज लॉक फाइल्स वाला बताऊंगा, लेकिन इसको पहले हम लोग नन कर देते हैं। ये दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपोजर्स करके, ये देखो कलर का एक्सपोजर डार्क, ये ब्राइट की तरफ यहाँ पे जा रहा है। दूसरा एक कॉन्ट्रास्ट करके फीचर होता है। मतलब देखो ये सारे के सारे ऐसा पूरा ऐसा घुमा देने का ऐसा नहीं होता है, आपको यूजुअली थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चाहिए, 5% 10%। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी देखो कलर्स की थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा बढ़ जाती है। सी नेक्स्ट है यहाँ पे शेडो ऑप्शन है। मेरे को शेडो रखना है तो थोड़ा सा देखो शेडो जैसा दिखेगा, जबकि यहाँ पे नहीं रखना है तो ये ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग है ना डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एक इमेज के ऊपर। ये सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रीसेट मार देता हूँ पूरा। अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये वाले लेयर पे फाइल में जाते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे मुझे डालना है, तो नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं, न्यू आइटम में यहाँ पे गया। न्यू आइटम में एडजस्टमेंट लेयर ये रहा।
एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है, जो भी हम चेंजेस करेंगे ना वो एडजस्टमेंट लेयर पे रहेगी और वो नीचे वाले हमारे इसके ऊपर दिखेगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सेम सीक्वेंस ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। ओके, ये एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे आ गई, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ सेकेंड वाले पे, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो है कुछ नहीं यहाँ पे, मुझे खाली आपको दिखाना है इसके लिए। ऐसे दिखाओ कि ऐसे दिखाओ, ऐसे रखता हूँ, हाफ रखता हूँ। चलो, अब जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा, ये देखो, ये इस पे एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई होगा और वो नीचे वीडियो पे, मतलब इट्स अ ग्लास जैसा हो गया। हम ग्लास के थ्रू हम लोग यहाँ पे चीज़ें देखने वाले। सी, अब ये ऐसे दिखेगा, देखो, तो ये पूरा रखा तो ऐसा, ये ग्लास की तरह हम लोग, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा बहुत ज़्यादा बेटर वे से। अब सारी चीज़ें एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई हो रही हैं। हाँ, खाली ये था कि इसको ऐसे रखो कि ऐसे रखो, ये हाफ रख देता हूँ। चलो, ऐसा हमारे हीरोइन को भी तो दिखाना पड़ेगा मुझे। 10% बहुत छोटा हो गया, 100%। हाँ, अब देखो, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, वो चेंजेस यहाँ पे सब आपको दिखेगा। कैसे किया मैंने, न्यू आइटम में जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर डाला और वो एडजस्टमेंट लेयर वीडियो के ऊपर रखा है। तो अभी जो भी चेंजेस होगा यहाँ पे दिखेगा और ओरिजिनल और वीडियो के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब देखो, यहाँ पे ब्लैकिश बढ़ाना है तो ब्लैक कलर देखो इंटेंसिटी बढ़ गया, ब्लैक कम करना है, वाइटिश करना है तो वाइटिश यहाँ पे है। अगेन वाइट कलर को हमको कम या ज़्यादा करना है तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये आपके रीसेट करता हूँ। दिस इज कलर्स पार्ट एंड ये बेसिक कलर करेक्शंस फीचर्स थे। मैंने यहाँ से टिक निकाल दो, सारी सेटिंग्स निकल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिव्स करके। अब क्रिएटिव में ये देखो पिक्सलेट होगा थोड़ा सा। अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। देखो, अगर आप हीरोइन को ध्यान दोगे तो आपको वहाँ पे एक डिफरेंस थोड़ा सा दिखेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे शार्पनेस चाहिए, ब्लरी ये ब्लरी कर दिया अभी देखो, तो ये वीडियो में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे ब्लरी है, यहाँ पे बहुत क्लियर विजन दिख रहा है। उसके बाद वाइब्रेंस है, ब्लरी वापस निकाल देते हैं, फेडेड फिल्म भी निकाल देते हैं, इंटेंसिटी भी नॉर्मल कर देते हैं। वाइब्रेंस, सी, कलर कम कर दिया मैंने वाइब्रेंस के, -100 पे रखा, पूरा मैंने दिखा दिया एकदम। तो ये थोड़ा अलग सीन दिख रहा है, ये अलग सीन दिख रहा है। अगेन वाइब्रेंस पूरा बढ़ा देते, ये एकदम ब्राइटिश हो गया। अभी देखो कलर्स, सी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्रीनिश घास दिख रही है। यहाँ पे जो मॉडल है उसका भी कलर ड्रेस का बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। ये सब है ना, एक मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जब कर रहा हूँ तो मैं पूरा का पूरा लेके जा रहा हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए। बट कभी भी यूज़ करोगे तो जैसे फोटोशॉप अगर आप करते हो तो थोड़ा थोड़ा 10%, 5% ऐसे यूज़ करना। नेक्स्ट इज टिंट यहाँ पे। ओके, अब ये लुक्स करके एक फीचर है, जैसे SL बेक करके फाइल है, तो ये देखो ऑटोमेटिक उसने ग्रीनिश कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी कलर्स की, एंड ये आप डिफरेंस देख सकते हो। लेफ्ट साइड में थोड़े बेटर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर्स, राइट साइड में थोड़े से डल ग्रीन दिख रहे हैं। सर मुझे तो खाली हीरोइन का ड्रेस का कलर चेंज करना है, तो आप बताओ, तो आते हम लोग वहाँ पे भी। यहाँ पे वापस नन कर देता हूँ। ये जितने भी कैमरास होते हैं ना, उनकी रेडीमेड है ना सेटिंग्स होती है, वो यहाँ पे इन्होंने सारी एडोब वाले ने डाल के दी हुई है कि कोडेक का कैमरा है तो कोडेक के कैमरा में ऐसा रिजोल्यूशन ऐसा डालो, LDR है तो ऐसा डालो। तो देखो नन कर दिया, सारी चीज़ें निकल गई। नेक्स्ट है कर्व्स करके। ये बड़ा ही पहले तो मैं बेसिक कर्व बताता हूँ, RGB कर्व। RGB कर्व है ना बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप, मुझे पता नहीं है, एक हम लोग S कर्व बोलते हैं, सुना है किसी ने S कर्व? अब यहाँ पे देखो, ये मैंने चेंजेस किए हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप इवन सामने देख सकते हो कि राइट साइड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा डल दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है काफ़ी ब्राइट है, क्लियर कलर्स विजिबल है। सो
यही चीज़ एस कर्व में होती है। इसका रिवर्स करते, चलो ये वाले को उठा के मैं नीचे ले लेता हूँ, देखो डल हो रहा है कलर्स, और ये वाले को मैं उठा के ऊपर हो रहा हूँ, तो ये देखो पूरा ही रिवर्स हो गया है, बहुत ही वाहियात लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सी सामने डिफरेंस आपको विजिबल हो जाता है, ये जितना रेक्टेंगल पैनल के अंदर है वही पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये है क्या सीन समझो, इसको डबल क्लिक करते वापस निकल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका लुमेट्रिक, लुमेट्रिक मतलब लूमा मतलब वाइट कलर होता है, और ये आपका इंटेंसिटी होता है। तो ये देखो नीचे लेके जाओ तो ब्लैकिश में जाएगा, ऊपर लेके जाओ तो इंटेंसिटी फुल दिखती है कलर्स की। अब दूसरा एक है हुई एंड सैचुरेशंस, ये भी अपना Ctrl+U फोटोशॉप में दबाते हैं तो यू नो हुई एंड सैचुरेशन हम लोग बोलते हैं, हाइज एंड सैचुरेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले तो है ना डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली मैं इसको उठा के ऐसा इधर ऊपर कॉर्नर पे ले जाऊँ तो एकदम ग्रीनिश हो गया, अरे मस्त एक नंबर, ये एकदम डल हो गया, ब्लैक एंड वाइट जैसा हो गया, तो कलर सारे निकल गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो देखो मस्त वाइब्रेंस एकदम आ गया। लेकिन सर पूरा सब चेंज हो रहा है, मेरे को एक आध कुछ चेंज करना है, तो अरे बढ़िया है एक आध चेंज करना है, चलो आते हैं। यहाँ पे आ गया अपने हाथ में एक आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर अपने को पता ही है क्या करता है, ग्रीन कलर सिलेक्ट कर दिया, ग्रीन कलर यहाँ पे दिख गया। अब ग्रीन कलर को आपको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ चेंजेस दिखेंगे। ग्रीन कलर को आप यहाँ पे मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये देखो, अच्छा एक काम करते, ये एडजस्टमेंट लेयर अभी हम लोग हटा देते फिलहाल थोड़ी देर के लिए। सर ये लेकिन कर दिया है जो, तो इसको डबल क्लिक करो तो सब नॉर्मल निकल जाता है। अब ये डिलीट कर देता हूँ, अब डायरेक्ट हम फाइल पे डालते हैं। ये घास पे क्लिक कर दिया, ये दिख रहा है आपको, देखो। अब एक होता है यहाँ से दूर लेके जाओ, एक होता है ऊपर की तरफ आप लेके जाओ, तो दूसरे कलर्स भी आपको वाइब्रेंस दिखते हैं। सी ये देखो येलो कलर्स पे ही चेंजेस हो रहा है, मैं इधर लेके जा रहा हूँ टोटली डल हो रहा है, यहाँ पे कलर्स डाल रहा हूँ तो मस्त। सी ये ग्रीन कलर पूरा मैं एकदम इस साइड लेके जाता हूँ, या ये एकदम हो गया वाइब्रेंस। लोड लेने में टाइम लगता है, ध्यान रखना। अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, एंड वो कितना मस्त दिख रहा है। चलो कोई और लेते हैं ड्रेस। अब ये मॉडल पे बहुत काम हो गया, हम इस वाले को डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे वापस से, डबल क्लिक। हाँ बहुत सारे फाइल्स कल मैंने डाउनलोड किए थे, यही रीज़न से। रिकलरिंग के लिए कुछ इमेज नहीं, ये रिकलरिंग वाला है। कलर करेक्शंस के लिए ये नहीं, रिकलरिंग के लिए अरे अब यहाँ पे अरे नहीं, हाँ ये देखो, ये एक छोटा सा क्लिप है, चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं है, रेड ड्रेस है एंड फेस क्लोजअप है, दैट्स इट। ठीक है, अब हमको तो ड्रेस के साथ में चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आ गए हाइज एंड सैचुरेशन, यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक किया। सी अब रेड कलर आपको और इंटेंस चाहिए, रेड कलर को थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज करते हैं तो थोड़ा सा ये इधर लेके जाता हूँ। सी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, डबल क्लिक क्लोज, एक सेकेंड, ये यहाँ पे रेडिश में है ये, ओके। इसमें खाली इंटेंसिटी बढ़ा पाएंगे हम लोग, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ओके एक और फीचर बताता हूँ, चलो तब तक यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। ये लेकिन है ना, देखो पीछे दीवार का कलर भी चेंज हो रहा है, अब यार दीवार भी लाल हो गई इसमें, तो
बहुत ज़्यादा चेंज होगा। चलो एक बार देखते हैं ये क्या हो रहा है इफेक्ट, हम वीडियो में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, पता तो नहीं चल रहा है बट फेस पे थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश देखो दिख रहा है, मतलब हाँ। तो इन शॉर्ट ये ओवरऑल इमेज में चेंजेस करके हमको देता है। ओके, नेक्स्ट है लूमा। यहाँ पे एक और फीचर पे आते हैं। लूमा क्या करेगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कोई भी एक कलर और उसके बाद में उसमें कम करना है, ब्राइट रखना है, डल करना है, वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको चेंज करने मिला। ये लाइट या ब्राइट, ये लूमा के चेंजेस होते हैं। डबल क्लिक करो, निकल जाएंगे सारे चेंजेस। फिर अगेन यहाँ पे भी देखो, कलर डल करना है कि इंटेंस रखना है, लूमा वर्सेस सैचुरेशन। आप पर्टिकुलर कोई रेंज को लेके भी कर सकते हो। सी ये देखो, ड्रेस को थोड़ा सा ये कर दिया, डल कर दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये निकल जाएगा। सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये क्लिक करता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ पार्ट और सी, देख रहे हो इंटेंसिटी कलर्स की। सी, सो दिस वाज योर कर्व्स। ये टिक निकाल देता हूँ, इसका काम हो गया, सारी सेटिंग्स बंद। अब आते कलर व्हील एंड मैच पे। कलर व्हील आपका एकदम फोटोशॉप ही है। यहाँ पे जो एक्चुअल में हम लोग चेंजेस करते थे, मिड टोन, शैडो, हाइलाइट्स, यहाँ पे वही होने वाला है। सबसे पहले सी देखो, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मिड टोन। मिड टोन मतलब बीच की जो वैल्यूज़ होती है, जिसमें थोड़ा शैडो भी होता है, हाईलाइट्स भी होता है, दोनों चीज़ें एक साथ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसको नीचे लेता हूँ, ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा होता है शैडो करके, यहाँ पे फीचर है, देखो आप देख सकते हो ये चीज़। फिर होता है एक हाईलाइट। ये बहुत ज़्यादा मैं कलर्स डाल रहा हूँ, मतलब आपको इतना नहीं डालना है, याद रखो, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करो। फिर होता है HSL सेकेंडरी। यहाँ पे अगेन इसमें भी सेम है, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। सी, नेक्स्ट है यहाँ पे भी वही है, आप कितना अप्लाई कर रहे हो रेंज। रीसेट करता हूँ, 1 मिनट, ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं निकालता हूँ। एक और फीचर मुझे बताना। अच्छा, ये डी नॉइस ब्लर पहले भी अपन ने ऊपर भी बेसिक कलर करेक्शंस में यूज़ किया, यहाँ पे भी सेम फीचर है। सी, ब्लरीनेस 29 बढ़ा दिया, डी नॉइस बढ़ा दिया। डी नॉइस से क्या होता है, जो पिक्सलेट्स होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है करेक्शंस। अब यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन है, सी टेम्परेचर की तरफ मैंने ऊपर से टिक, 1 सेकेंड, हाँ ये निकाल दूंगा ना तो सब कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना। रीसेट कर देते हैं इसको।
फिर सेम फीचर है, टिंट जो ऊपर हमने यूज़ किया था वही है यहाँ पे, टेम्परेचर, टिंट, कॉन्ट्रास्ट, ये आपको एक बार ट्राई करना रहेगा। और एक होता है विग्नेट या विंगेट, आप अभी कैसे प्रोनाउंस करते हो, सी माइन्यूट आपको चेंजेस दिखेंगे। अब आप बोल रहे हो सर नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं ज़रा आपका नज़र ये ग्राफ पे लेके आता हूँ। ये ग्राफ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो देखो वहाँ पे कलर के वेरिएशंस चेंज हो रहे हैं, तो वो एक्चुअल में चेंजेस हो रहा है, बट नेकेड आइज से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। जब हम लोग कोई ग्रीन बड़े पर्दे पे देखते तो इमेज में वो बहुत ज़्यादा पता चलता है। फेदर फीचर है यहाँ पे, सी हल्का हल्का माइन्यूट यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा। सो दिस वाज विग्नेट। तो ये सारे ल्यूमेट्रिक कलर्स के फीचर्स थे। एनी क्वेरीज यहाँ पे?